दोस्तों, आज की हमारी कहानी थोड़ी अजीब है। यहाँ लड़के की माँ को लड़की के बाप से प्यार हो जाता है और वो ऐसा कुछ कर बैठती है कि पूरी फैमिली बिखर जाती है। देखते हैं आखिर ऐसा हुआ कैसे। लूसी एक बहुत ही खूबसूरत हाई क्लास लेडी है जिसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट रहा है। वो अपने घर को साफ सुथरा रखती है और साथ ही पूरे परिवार को कंट्रोल में रखती है। किसे क्या पहनना चाहिए और कैसी बात करनी चाहिए ये सब लूसी डिसाइड करती है। घर में उसके पीठ पीछे कुछ भी करना मुश्किल है। उसने अपने बेटे पाब्लो को एक क्लास के साथ बड़ा किया है, पर आज पाब्लो लूसी को एक सरप्राइज देने वाला है। वो उसे शहर के दूसरे कोने में ले जाता है। लूसी शहर के इस कोने को देखकर हैरान है, जहां पाब्लो अपने प्यार सारा के परिवार से लूसी और अपने पिता अर्नेस्ट को मिलाता है। वो उन्हें बताता है कि वो सारा से शादी करना चाहता है। ये सब सुनकर लूसी हैरान है। सारा का परिवार लूसी की उम्मीदों से बिल्कुल ही अलग है। सारा बताती है कि वो एक जिम ट्रेनर है और उसकी माँ एक बस ड्राइवर। सारा की माँ और पिता को किस करता देख लूसी एम्बैरेस हो जाती है। सारा को लगता है कि लूसी उसे पसंद नहीं करती, पर पाब्लो उसे कहता है कि कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन लूसी अपने दोस्तों से मिलती है, जहां उसकी दोस्त लूसी को अपनी बहू से मिलाती है और बताती है कि वो कितनी पॉश और हाई क्लास है और वो किस तरह उसका ख्याल रखती है। लूसी ये सब देखकर और भी सदमे में है कि कैसे सारा जैसी लड़की उसकी बहू बनने वाली है। वो पाब्लो को समझाती है कि उसे अपनी शादी के बारे में एक बार फिर सोचना चाहिए। पाब्लो कहता है कि उसने सब कुछ सोच लिया है और वो सारा के बारे में श्योर है। वो अपनी माँ को बताता है कि वो अगले महीने सोरिया नाम के गांव में सारा से शादी करेगा। लूसी के पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो शादी में अपने बेटे का साथ दे। लूसी सबके साथ सोरिया के लिए चल पड़ती है। रास्ते में सारा लूसी को बोलती है कि वो शादी के बाद भी काम करेगी और बात करते करते वो जंगल में ही सुसु करने लगती है। एक के बाद एक सारी बातें लूसी को बस हैरान ही कर रही है और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। फाइनली सब लोग सारा के खानदानी फार्म हाउस में पहुंचते हैं, जिसकी हालत तो सारा की पर्सनालिटी से भी ज्यादा खराब है। कुछ देर बाद वो सब चर्च पहुंचते हैं शादी की डेट कंफर्म करने के लिए। यहाँ फादर थोड़े अजीब कैरेक्टर के हैं। सारा फादर को बताती है कि सारा भगवान में बिलीव नहीं करती, तो क्या फिर भी वो चर्च में शादी कर सकती है। फादर कहते हैं कि भगवान प्यार करने वालों के साथ है, तो वो ये शादी जरूर कराएंगे। रात को घर वापस पहुंचने पर सारा के पिता सबके लिए खाना सर्व करते हैं। लूसी खाने से बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। खाने के बाद पाब्लो और सारा एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये सब अवॉइड करने के लिए लूसी कुछ ज्यादा ही वाइन पी लेती है। वहीं मिगुएल लूसी को अपनी बातों से इम्प्रेस करने लगता है और उसकी तरफ ऐसे बढ़ता है जैसे वो कुछ करना चाहता हो। तभी ऊपर से सारा और पाब्लो की सेक्स करने की जोर जोर से आवाजें आने लगती है। ये सुनकर लूसी और शर्मिंदा हो जाती है और वहां से चली जाती है। नई जगह होने पर लूसी सो नहीं पाती और तभी वहां एक तेज तूफान आता है। लूसी खिड़की बंद करने के लिए जाती है और वो फिसलकर गिर जाती है। तभी मिगुएल लूसी के कमरे में आकर खिड़की बंद कर देता है और लूसी को अपनी बाहों में उठा लेता है। वो लूसी के इतना करीब आ जाता है जैसे वो कोई इशारा दे रहा हो। अगले दिन सुबह लूसी के लिए मानो सब कुछ बदल चुका हो। वो मिगुएल को लकड़ी काटता देखकर और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो अब सारा और मिगुएल की उन सारी बातों से खुश हो जाती है जिससे वो कभी चिढ़ा करती थी। घर लौटने पर लूसी के पति और नौकर लूसी के इस बदले स्वभाव को देखकर हैरान है। अब लूसी अपने आप को ऐसे ड्रेस कर रही है जैसे मानो वो अपनी पहली डेट पर जा रही हो। शादी की तैयारी करते वक्त वो सारा की माँ को देखकर अपसेट हो जाती है। वो तो यहाँ पर सारा के पिता मिगुएल को देखना चाहती थी। वो उसकी माँ को किसी तरह ये कन्विंस करती है कि सारा और पाब्लो को शादी नहीं करनी चाहिए। उसके मन में ये है कि अगर सारा उसके बेटे से शादी नहीं करती तो उसके लिए पाब्लो और उसका कोई चांस होगा। लूसी की जिंदगी में अब बहुत कुछ बदल गया है। साथ ही फिजिकली भी वो अपने पति के करीब आना चाहती है, पर वो समझ नहीं पाते। अगले दिन वो कपड़ों की शॉपिंग के लिए सबके साथ बुटीक आ जाती है, जहां मिगुएल को देखकर अपने दांतों तले जबान दबा लेती है। वो उसकी सूट चूज करने में मदद करती है और बातों ही बातों में मिगुएल और करीब आ जाता है। खाने के टेस्टिंग के वक्त एक बार फिर लूसी और मिगुएल अकेले होते हैं, जहां मिगुएल लूसी को बताता है कि वो उसका दीवाना हो गया है और ये कहते हुए वो लूसी को किस कर लेता है। कुछ देर बाद लूसी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मिगुएल को बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें ये सब रोकना होगा। पर लूसी अब भी अपने आप को उन ख्यालों से बाहर नहीं निकाल पा रही। फाइनली शादी का दिन आ जाता है। लूसी इतनी परफेक्ट दिख रही होती है कि सारा की माँ को उसे देखकर जलन होती है और मिगुएल उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। मिगुएल उससे कहता है कि वो उसे बहुत मिस करता है और अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अब सबके सामने उसे टच करने की कोशिश करता है और कहता है कि आज रात को फार्म हाउस पर कोई नहीं होगा, वो उसे वहां आकर मिले। शादी की पार्टी शुरू हो जाती है।
लूसी पूरा दिन काफी अनकंफर्टेबल रही है। तभी मिगुएल लूसी को खींचकर एक कोने में ले जाता है, जहां वो लूसी को किस करने की कोशिश करता है और उस पर गिर जाता है। तभी सारा की मां अम्पारो आ जाती है और इससे पहले कि लूसी कुछ समझा सके, मिगुएल अम्पारो को कहता है कि वो लूसी को बहुत पसंद करता है। अम्पारो गुस्से में आकर सबके सामने माइक पर लूसी और मिगुएल के बारे में सबको बता देती है। लूसी शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। लूसी का पति अर्नेस्ट लूसी की एक बात नहीं सुनता और उसे वो और भी ज्यादा शर्मिंदा करता है। लूसी अर्नेस्ट को बताती है कि वो उसके कभी करीब नहीं आता, जिसकी वजह से वो मिगुएल के पास अट्रैक्ट हो गई थी। अर्नेस्ट लूसी को कहता है कि उसे मदद की जरूरत है और उसे अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस बात से नाराज लूसी वहां से अकेले ही चली जाती है। वो रोते हुए मिगुएल के फार्म हाउस पे पहुंच जाती है और कहती है कि अगर सब सोचते हैं कि हमने सेक्स किया है तो हमें कर ही लेना चाहिए। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और आगे क्या होता है ये तो आप जानते ही है। पर अगले दिन सुबह उठकर लूसी अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। मिगुएल कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और अर्नेस्ट और पाब्लो एक दिन समझ जाएंगे। लूसी कहती है कि वो ये सब नहीं कर सकती, वो अपने बेटे को नहीं खो सकती। लूसी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। वो एक नए घर में साफ सफाई कर अपनी शुरुआत करती है। वहीं मिगुएल, अर्नेस्ट और अम्पारो की जिंदगी भी थम गई है। लूसी के मन में कई सारी बातें हैं जो वो किसी को समझा नहीं पा रही। वो कई बार पाब्लो, सारा और अर्नेस्ट को लेटर लिखकर माफी मांगने की कोशिश करती है पर कह नहीं पाती। फाइनली वो एक दिन अपना हुलिया बदल देती है और एक नई नौकरी के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती है। लूसी अपनी इस नई जिंदगी में बहुत खुश है। वो लोगों से मिलजुल कर रहती है और काम बखूबी कर रही है। एक दिन अपनी जॉब पर वो नए पीटी टीचर के लिए किसी को सिलेक्ट कर रही होती है। तभी सारा इस जॉब के लिए अप्लाई करती है। सारा को देखकर लूसी हैरान हो जाती है, पर सारा लूसी को देखकर वहां से चली जाती है। लूसी सारा को किसी भी तरह रोककर उसे एक मौका देने को कहती है और साथ ही उसे वो पीटी टीचर की जॉब लेने के लिए भी रिक्वेस्ट करती है। सारा एक शर्त पर मान जाती है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बता सकती, खास तौर से उसकी मां अम्पारो को। और एक और बात कि वो दोनों बस एक कलीग है और कुछ नहीं। लूसी क्रिसमस की तैयारी कर रही होती है। तभी वहां डेटिंग ऐप पर अपने पति की प्रोफाइल को देखकर चौंक जाती है। तभी पाब्लो उसे मिलने घर आता है। वो डेस्क पर पड़ा हुआ लेटर देखकर समझ जाता है कि उसकी मां कितनी शर्मिंदा है और वो उसे अपने घर क्रिसमस पर इनवाइट करता है। वहीं घर पर फादर सारा की कॉलेज की फोटो, जिसमें लूसी भी है, उसे टेबल पर रख देते हैं। घर पर हर कोई आया हुआ है। सारा की माता पिता, अम्पारो और मिगुएल भी। सारा का भाई वो कार्ड को अम्पारो के बैग में रख देता है, जिससे अम्पारो को ये पता चल जाता है कि लूसी और सारा साथ में काम कर रहे हैं। ये सब जानकर अम्पारो लूसी पर हावी हो जाती है। फाइनली लूसी और सह नहीं पाती, वो सबको ये सुना देती है कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। कैसे पाब्लो के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी और वो प्यार की तलाश में थी। वो ये सब कहकर घर से चली जाती है। सारा लूसी को रोकती है और बताती है कि उन्हें ये सब भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ये कहते कहते सारा का लेबर पेन शुरू हो जाता है और सभी हॉस्पिटल में भागते हैं और फाइनली बच्चे के आने से सब एक दूसरे को माफ कर देते हैं। और दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी अब तक।